हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से मैं आपके सामने हूँ सेट 2 लेके। आज के एग्ज़ाम का सेट 2 जो कि हल्का सा पहले वाले से थोड़ा सा हार्ड था। उसमें जितना आसान क्वेश्चन था उससे हल्का सा ये थोड़ा सा आप इसको बोल सकते हो कि मॉडरेट पेपर था, वो इजी था। तो देखो, इसमें से आपका 5 मार्क्स का फिर से ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित प्रश्नों इस प्रश्न के उत्तर दें। निबंध के कितने अंक होते हैं? तो ये सबको पता है कि निबंध के 3 अंक होते हैं। सबसे पहले आपको जो भूमिका होता है, फिर बीच में आपका विस्तार से लिखना होता है सब कुछ को। वो आपका जो सेकंड पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें सब कुछ हम लोग लिखते हैं। और लास्ट में हर किसी के निबंध के लास्ट में उपसंहार होता है, ठीक है। इसके बाद तो गंगा का एक पर्यायवाची शब्द क्या है? तो जाह्नवी एक पर्यायवाची शब्द है, भागीरथी है। तो जो भी आपको याद होगा आपने वो लिखा होगा, ठीक है। किए गए उपकार को मानने वाला, ये आपका जो सेट 1 देके गए होंगे वो बना लिए होंगे, क्योंकि इसको बोलते हैं कृतज्ञ। और आगे देखिए, जिसका जन्म पहले हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग अग्रज। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको एक अग्रज, उसको अग्रज बोलते हैं। अनेक शब्दों का एक शब्द है। और खेत आना मुहावरे का अर्थ है कि रण क्षेत्र में मारा जाना, मतलब कि युद्ध क्षेत्र में या फिर रण क्षेत्र में मारा जाना। तो ये आपका 5 नंबर किसने भी बनाया होगा सही होगा। इसके बाद देखो सेकंड में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे। 3 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। ये 3 है और तीनों जो है सो आपका यहाँ पे देखिए कि 15 या 45 है, तो तीनों में से आपको किसी का आंसर देना है। और यहाँ पे आपको संक्षेपण क्या है, देखो एक घा है आपका, का ख ग घ अंगा। ये आपको 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 सॉरी 1 2 3 4, हाँ 5 ऑप्शन दिए हुए। पाँचों में से जो आपको आसान लग रहा है वो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये मेधा सह दीनता छात्रवृत्ति हेतु जिला कल्याण पदाधिकारी के पास एक आवेदन पत्र लिखना है। आपका प्रिय कवि अथवा पुस्तकालय का महत्वपूर्ण निबंध लिखना है, या फिर ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य पल्लवित कीजिए, ठीक है। तो इसमें से सबसे आसान आपको यही लग रहा है ना। और ये भी थोड़ा आसान ही है, तो पल्लवन जो करके गए होंगे वो ये भी बना लेंगे। तो आप अगर का खा गा में से जो आपको आसान लग रहा है 3 बनाना है, तो जो आपको आसान लगा वो आपने बनाया। अब वाक्य को शुद्ध कीजिए। यहाँ पे क्या होगा, राजा रानी आई थी लिखा हुआ, लेकिन होगा क्या, राजा रानी आए थे। कृष्ण के अनेकों नाम हैं, इसमें आपका जो है सो कृष्ण के अनेकों नाम है। तो आप जानते हैं कि अनेक खुद से प्लूरल है। अब इसको फिर से जो है सो अनेकों कर रहा है, तो ये आपका गलत है। इसको आपको शुद्ध करना है क्या, कि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, मैं तुम और वह जाएगा, तो यहाँ पे आपको शुद्ध करने का जब भी ऐसा रहे तो इसको नंबर वाइज शुद्ध करना होता है। तो ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, ठीक है। तो ठीक है, ये सब तो अरेंज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। तो मैं तुम और वह जाएंगे होगा यहाँ पे। अब बच्चा मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, तो बच्चा मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। यहाँ भागता हुआ छोड़ के दौड़ता हुआ होगा। सीता ने भात खाई, तो भात आपका प्लूरल है, तो सीता ने भात खाया हो जाए, सॉरी पुल्लिंग है जिसको मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं, तो आपका वो होगा सीता ने भात खाया, ठीक है। तो ये आपका पाँचों सबसे आसान था, जो बनाए होंगे बहुत कम टाइम में और आसान से बन गया होगा। और आपका जो लास्ट है ये संक्षेपण क्या है, इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालिए। तो प्रिसाइज राइटिंग जो इंग्लिश में बोलते हैं, तो प्रिसाइज मैंने बताया था, उसमें से आप लिख लिए होंगे। तो यही था आपका पूरा क्वेश्चन। कल के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा से रिवाइज कर लेना, क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ आपके आ सकता है। थैंक यू।